हेलो एवरीवन, दिस इज सुमिता श्रीवास्तव एंड आई एम अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। आज मैं उन पेशेंट के डाइट के बारे में बताऊंगी जो डायलिसिस पे होते हैं। जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं उनका डाइट पैटर्न सीकेडी के उन पेशेंट से बिल्कुल अलग हो जाता है जो डायलिसिस पे नहीं होते हैं। डायलिसिस करवाते समय प्रोटीन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इन पेशेंट की डाइट में प्रोटीन और एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, जबकि सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और फ्लूइड का रिस्ट्रिक्शन वैसा ही रहता है जैसा कि पहले था। तो जो डायलिसिस पे होते हैं पेशेंट, उनको पूरे दिन में 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना चाहिए। यानी कि अगर आपका वेट 60 केजी है तो पूरे दिन में आपको 72 ग्राम तक प्रोटीन लेना चाहिए। अब इतना प्रोटीन लेने के लिए आपको अपनी डाइट में हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन सोर्सेज इंक्लूड करने पड़ेंगे। ये जो प्रोटीन सोर्सेज होते हैं इनमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसके दो फायदे और हैं। पहला तो इसका वेस्ट प्रोडक्ट बहुत कम होता है, जिससे कि किडनी पे लोड कम पड़ता है, और दूसरा कि ये कम अमाउंट में ही ज़्यादा प्रोटीन दे देते हैं। तो सीकेडी के वो पेशेंट जिनकी भूख कम हो जाती है, जो एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन सोर्सेज हैं वो हैं एग, चिकन, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें फॉस्फोरस भी ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो इसलिए इसको भी आप एक लिमिटेड अमाउंट में ही अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप पूरे दिन में 300 ml तक मिल्क ले सकते हैं, और इसको लेने का तरीका आप ऐसा कर लीजिए कि एक टाइम आधा कप दूध ले लीजिए, दूसरे टाइम आधा कटोरी दही ले लीजिए, और तीसरे टाइम 50 ग्राम तक पनीर ले लीजिए। और साथ में 2 एग वाइट आपको हर रोज़ ज़रूर से लेना है। एग वाइट में प्रोटीन बहुत ही अच्छा होता है और एनर्जी भी बहुत होती है। तो जो पेशेंट वेजिटेरियन हैं, जो एग नहीं खाते हैं, उनको भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एग को मेडिसिन समझ के ही खा लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। इसके अलावा दालें और साबुत अनाज में भी प्रोटीन अच्छा होता है, इसलिए आपको पूरे दिन में 1.5 कटोरी तक दाल भी ज़रूर से खाना चाहिए। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट को शामिल करना होगा। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप सिंपल कार्ब्स जैसे कि शहद, गुड़, साबूदाना, ये चीज़ें भी खा सकते हैं। पर बेहतर होगा कि आप अपनी डाइट में गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, दालें, फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब फैट में भी एनर्जी बहुत अच्छा होता है, इसलिए आपको गुड फैट यानी कि वो वाले फैट जिसमें पूफा और मूफा होते हैं वो अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जैसे कि ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, कनोला ऑयल, सेफ्लॉर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और फिश। इसके साथ ही जो सीकेडी के पेशेंट हैं उनमें सोडियम का रिस्ट्रिक्शन भी मस्ट होता है, तो आपको बहुत ही कम अमाउंट में सोडियम लेना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर एडिमा है यानी कि बॉडी में स्वेलिंग है, तब तो आपको पूरे दिन में 2 ग्राम से भी कम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। नमक जो है वो मेन सोर्स होता है सोडियम का, पर इसके अलावा और कई ऐसे फूड हैं जिनमें सोडियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, तो इन सारे फूड को आपको अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देना है। और आजकल एक लो सोडियम सॉल्ट आ रहा है मार्केट में, तो ये लो सोडियम सॉल्ट भी आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम तो कम होता है पर पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है, और जो सीकेडी के पेशेंट हैं उनके लिए पोटेशियम का रिस्ट्रिक्शन भी बहुत ही ज़रूरी है। पोटेशियम लगभग हर फूड में पाया जाता है, खास तौर पे फलों और सब्जियों में। तो जिन फलों और सब्जियों में पोटेशियम ज़्यादा अमाउंट में होता है वो फल और सब्जी आपको नहीं खाना है। और कुछ फल ऐसे हैं जैसे कि सेब, अनानास, नाशपाती, तरबूज और स्ट्रॉबेरी, इनमें पोटेशियम बहुत कम अमाउंट में होता है, तो ये फल आप ले सकते हैं। ये आप 1 कप या फिर एक मीडियम साइज़ का एप्पल पूरे दिन में इतना आप ले सकते हैं। इसी तरह से कुछ सब्जियों में भी पोटेशियम की मात्रा बहुत कम होती है, तो वो सब्जियां भी आप पूरे दिन में 1.5 कटोरी तक खा सकते हैं। कुछ सब्जी जैसे कि गाजर, गोभी, बीन, चुकंदर, मूली, इन सब में पोटेशियम मॉडरेट अमाउंट में होता है, तो अगर आप इन सब्जियों को खाना चाहते हैं
तो पहले इसको छील के काट के ज़्यादा से पानी में उबाल लीजिए और फिर उसका पानी फेंक के उन सब्जियों को बना के आप खा सकते हैं। ऐसा करने से इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम निकल जाएगा और ये आपके लिए सेफ़ हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम के अलावा फॉस्फोरस का रिस्ट्रिक्शन भी आपके लिए ज़रूरी है। फॉस्फोरस मीट, फिश, चिकन, एग, ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। इसलिए इन चीज़ों को आपको या तो नहीं खाना है या लिमिटेड अमाउंट में खाना है। क्योंकि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए आपको मिल्क प्रोडक्ट पूरे दिन में 300 ml तक ज़रूर से लेना चाहिए और 2 एग वाइट पूरे दिन में ज़रूर से लेना चाहिए। आप पूरे दिन में कितना फ्लूइड ले सकते हैं ये कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, यानी कि बॉडी में स्वेलिंग है या यूरिन बहुत कम पास हो रहा है, तो आपको फ्लूइड भी बहुत कम अमाउंट में लेना होता है। फ्लूइड का मतलब कि जो भी लिक्विड आप अपनी डाइट से ले रहे हैं, चाहे वो पानी हो, दूध हो, चाय हो, दाल हो या फिर तरी वाली सब्जी हो, वो सारा कुछ फ्लूइड में इंक्लूड हो जाता है। तो आप कितना फ्लूइड पूरे दिन में ले सकते हैं, ये जानने के लिए आपको ये ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि आप पूरे दिन में कितना यूरिन पास कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप पूरे दिन में 500 ml तक यूरिन पास कर रहे हैं, तो उसमें 500 और ऐड करके, यानी कि पूरे दिन में 1 लीटर तक लिक्विड आप ले सकते हैं। और अगर आप बहुत गर्म जगह पे रहते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो थोड़ा सा लिक्विड आप और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। अगर इस तरह से आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे तो आपकी कंडीशन धीरे धीरे बेहतर होएगी। थैंक यू।